हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सब मज़े में? ऑल गुड? 2021 स्टार्ट हो गया है ना बच्चों। नए साल में अच्छे अच्छे काम करने हैं, ठीक है बच्चों। हेल्दी खाना है, सेफ रहना है और बड़ों का आशीर्वाद लेना है। रोज़ सुबह को गॉड को प्रेयर करनी है ना बच्चों। और जो बड़े बोले सबकी बात सुननी चाहिए और माननी चाहिए, और घर में सब बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। आप सब तो वैसे ही मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे हैं, है ना। वेरी गुड। सब मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं और सब बातें मानते हैं, है ना। वेरी गुड। बड़ों की बात सुननी चाहिए, गुड हैबिट, है ना। वेरी गुड चिल्ड्रन। तो शुरू करें आज का अभ्यास, आज की पढ़ाई, आज का लेसन, हिंदी मेरा पहला कदम। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं। जो ये है हमारा पेज नंबर 10, 10, ठीक है। आज हम देखेंगे यहाँ पे इस चित्र में कौन कौन से स्वर और व्यंजन छुपे हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये पहला चित्र आप देखें, ये कौन सा अक्षर है? ये है छ। क्या है ये? छ। छ से छतरी, छ से छतरी, ठीक है बच्चों। छ से छतरी। ये दूसरा अक्षर कौन सा है? पहचानो। ये सुंदर से चित्र में ये आसमान जैसी डिजाइन बनी हुई है और इसमें हमारे अक्षर छुपे हुए हैं। ये है दूसरा अक्षर अ, स्वर अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। ये है स्वर अ, स्वर अ। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, ये कौन सा अक्षर है? ये है व्यंजन ग। क्या है ये? व्यंजन ग। व्यंजन ग। ग से गमला, ग से गमला, ग से गमला, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ये फूल का चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं। ये डंठल ऊपर गई है और यहाँ सुंदर सा फूल की आकृति बनी हुई है और ये दो अक्षर इसमें छिपे हुए हैं फूल के अंदर। ये पहला अक्षर छुपा हुआ है घ। कौन सा अक्षर है ये? घ। घ से कौन सा शब्द होता है? घ से घड़ी और घ से घड़ा। घड़ा मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं और घड़ी जिसमें हम समय देखते हैं। घ से घड़ी, घ से घड़ा, ये बना है घ, ठीक है बच्चों। और ये इस फूल में एक और स्वर छिपा हुआ है, देखिए ये है ऊ। ये ऐसे ऊ है, ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू, समझे बच्चों। ये देखिए, ये है हमारा अगला स्वर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये है अंग। क्या है ये? अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, ठीक है बच्चों। और ये इस फूल के ऊपर ये देखो, ये आकार बना हुआ है। ये कौन सा आकार बना है? ये देखो, हमने ऐसे पेंसिल चलाई इसके ऊपर, ऐसे और ऐसे। तो ये क्या बन गया? हमारा स्वर ऊ। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बच्चों। ऊ। बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊन, ऊन जिसका स्वेटर बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ये है बड़ा ऊ, ठीक है। अभी दूसरा अक्षर देखेंगे। ये देखिए, ये है स्वर ई। स्वर ई, स्वर ई, छोटी ई। छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, ठीक है बच्चों। और ये इस तरफ, फूल के इस तरफ क्या लिखा है? बड़ी ई। ई से ईख, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, ठीक है बच्चों। और ये नीचे देखिए, ये कौन सा अक्षर है? ये है व्यंजन क। क से कबूतर, क से कमल, क से कमल, क से, यहाँ देखिए बच्चों,
ये कौन सा अक्षर है? ये है स्वर ए। स्वर ए। ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी। आप इसके ऊपर पेंसिल चलाते हुए ऐसे लिखने का अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसे छ, फिर ऐसे धीरे धीरे जोड़ते हुए सारे बिंदुओं को हम लिखते जाएंगे। ये लिखा अ। अभी यहाँ पे इसे जोड़ेंगे ऐसे सारे बिंदुओं को जोड़ते हुए। क्या लिखा हमने? ग। ग से गमला, ग से गधा। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे हमने लिखा, ऐसे हमने बिंदुओं को जोड़ा, फिर सीधी रेखा को जोड़ा, फिर इन सारे बिंदुओं को जोड़ते हुए ऐसे अभ्यास करेंगे। घ। घ से घड़ी, फिर ये उ, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, तो हमारा लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमने यहाँ लिखा अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। ऐसे हमने लिखने का भी अभ्यास कर लिया और पढ़ने का भी। ये ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। ये ई, छोटी ई से इमली। ऐसे बिंदुओं को जोड़ते हुए लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है बड़ी ई से ईख। ऐसे बिंदुओं को जोड़ते हुए पेंसिल से घुमाते हुए लिखने का अभ्यास करेंगे ऐसे ऊपर। तो क्या बन गया? ई, बड़ी ई से ईख। ये है क, व्यंजन क। ऐसे बिंदुओं को जोड़ेंगे, ऐसे पेंसिल से घुमाएंगे, ऐसे फिर ऐसे, ये बन गया क। क से कबूतर, क से कमल। अब यहाँ लिखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे सारे बिंदुओं को, फिर सीधा, फिर नीचे की तरफ ले जाके ऐसे टेढ़ा, फिर यहाँ से जोड़ते हुए ऐसा। तो बन गया ए। ए से एड़ी, स्वर ए। ए से एड़ी। जो अब हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। मतलब ये जो स्थान खाली हैं, इनमें हम बचे हुए अक्षरों को लिखेंगे। ये हैं हमारे स्वर और ये है व्यंजन। तो यहाँ जो खाली बॉक्स है, इसमें हम आगे के स्वर को लिखेंगे। पहला स्वर है अ। अ के बाद क्या आता है? आ। तो हम क्या लिखेंगे? आ। ऐसे ध्यान से देखें बच्चों, कैसे लिखना है। आ। अ, आ। आ के बाद क्या आता है? आ के बाद आता है ई। बच्चों ये लिखा ई। ई के बाद अगला स्वर कौन सा आएगा? ई, यानी बड़ी ई। ऐसे लिखेंगे और ऊपर ऐसे मात्रा बनाएंगे। तो ये बन गया ई। ई से ईख। यहाँ हमारा अगला स्वर है उ। उ से उल्लू। इसके बाद कौन सा स्वर आता है? ऊ, यानी बड़ा ऊ। ऐसे लिखेंगे और यहाँ से ऐसे, ये है बड़ा ऊ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है ए। ए से एड़ी। ठीक है बच्चों, ये है ए। ए से एड़ी। ये है आए, स्वर आए। आए से ऐनक, आए से ऐनक। इसके बाद यहाँ कौन सा स्वर आएगा? ओ। कौन सा स्वर आएगा? ओ। ऐसे लिखेंगे, ऐसे, फिर एक और सीधी रेखा, फिर एक मात्रा ऊपर। ठीक है बच्चों, ये बन गया ओ। क्या बन गया?
ओ। और अगला स्वर है आओ। कौन सा स्वर है? आओ। आओ के बाद क्या आता है? अंग, जिससे हम पढ़ते हैं अंगूर। ठीक है ना बच्चों? ऐसे लिखेंगे। फिर एक आड़ी रेखा, एक सीधी रेखा, एक और छोटी सी आड़ी रेखा और ऊपर इसके एक बिंदु आएगा, तो बन जाएगा अंग, स्वर अंग। अब यहाँ हमारा आखिरी स्वर आएगा, वो कौन सा है? अह। अह से कुछ नहीं, अह से कुछ नहीं। अह के यहाँ पे 2 बिंदु आते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज करें। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ आओ अह। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं व्यंजन। ठीक है, ये हमारा पहला व्यंजन है, व्यंजन क। व्यंजन क। क से कमल, क से कबूतर। क के बाद क्या आता है बच्चों? क के बाद आता है ख। आइए लिखते हैं ऐसे। फिर एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और बीच में ऐसे शून्य के आकार से गोल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा ख। क ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ख के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ग। ग से गमला, ऐसे ग लिखेंगे। फिर एक सीधी रेखा, ग से गमला, ग से गमला। ग के बाद कौन सा व्यंजन लिखा हुआ है? घ। घ से घड़ी, घ से घड़ी। घ से घर भी होता है। ठीक है बच्चों, घ से घर। घ के बाद क्या आता है? यहाँ आता है हमारा व्यंजन अंग। अंग कैसे लिखते हैं? एक आड़ी रेखा, एक छोटी सी सीधी रेखा, फिर ऐसे सी के आकार में घुमाएंगे, फिर एक उल्टा ऐसा आकार घुमाएंगे और यहाँ पे एक बिंदु बनाएंगे, तो ये बन गया अंग। और अंग से कोई शब्द नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम अगली हमारी व्यंजन सीखेंगे। अगली लाइन में क्या है बच्चों? अब हम यहाँ लिखेंगे हमारा अगला व्यंजन च। एक आड़ी रेखा, एक सीधी रेखा, फिर एक छोटी आड़ी रेखा, फिर ऐसे दोनों को घुमा के जोड़ देंगे। च से चम्मच, च से चप्पल। ठीक है बच्चों, ये है छ। छ से छतरी, छ से छतरी और छ से छननी। छ के बाद हमारा अगला व्यंजन आता है ज। इस खाली स्थान में हम भरेंगे ज। एक आड़ी रेखा, एक सीधी रेखा, फिर एक छोटी सी आड़ी रेखा और इसको घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो बन जाएगा ज। ज से जहाज, ज से जहाज। अब ये रिक्त स्थान है, यहाँ कौन सा व्यंजन आएगा बच्चों? यहाँ आएगा झ। एक आड़ी रेखा, एक छोटी सी सीधी रेखा, फिर सी के आकार में घुमाएंगे, फिर उल्टा सी और नीचे घुमाते हुए ऐसे। ठीक है बच्चों, फिर एक सीधी रेखा बनाएंगे और इन दोनों को यहाँ से मध्य से जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा झ। झ से झरना, झ से झंडा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा आखिरी व्यंजन है, ये है इय। क्या है? इय। इय से कोई शब्द नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे हो गया खाली स्थान जो हमने भरे। एक बार रिवीजन करेंगे व्यंजन का। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। तो ये हमारा अगला पेज अभ्यास 11 यानी 11। देखिए यहाँ क्या प्रश्न लिखा है। चित्र में छिपे अक्षर ढूंढकर लिखो और चित्र बनाओ। ठीक है बच्चों, यानी ये जो चित्र है
इसमें ये जो छिपे हुए हमने अभी अक्षर पढ़े, इन अक्षरों को हमें ढूंढना है, यहाँ लिखना है और इनसे संबंधित चित्र हमें यहाँ पे बनाने हैं। जैसे छ से छतरी, ऐसे ही अ से कौन सा शब्द होता है, कौन सी वस्तु होती है, वो हम यहाँ पे पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा था छ से छतरी, अ से अनार, तो हम यहाँ अ से अनार बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अ से अनार। इसमें आप सुंदर सुंदर लाल रंग भी भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी इस चित्र में देखिए अगला कौन सा अक्षर छिपा हुआ है, ये है ग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे ग। पहले आप ऐसे पेंसिल की सहायता से ग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर ग से क्या होता है, ग से होता है गमला, तो हम यहाँ गमले का चित्र बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा गमला। यहाँ हमने बनाया फूल। आप कोई भी सुंदर फूल जो आपको पसंद हो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पत्ते बना सकते हैं, कोई भी सुंदर सा इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं और सुंदर सुंदर रंग भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ग से गमला। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा अगला अक्षर यहाँ छिपा हुआ है घ, तो हमने यहाँ लिखा घ। घ से क्या होता है बच्चों, घ से घड़ी भी होती है और घ से घड़ा भी होता है, तो यहाँ हम घड़े का चित्र बना रहे हैं, यानी मटका। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया पानी का मटका। इसमें आप कोई भी सुंदर रंग भर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो अलग अलग बहुत सारे रंगों के घड़े आते हैं। ठीक है बच्चों, तो घ से घड़ा। अभी देखेंगे बच्चों, ये देखिए ये इस चित्र में अगला स्वर छिपा हुआ है उ, तो यहाँ हमने लिखा उ। उ से क्या होता है बच्चों, उ से होता है उल्लू, तो हम यहाँ उल्लू का चित्र बनाएंगे। बच्चों ये है उ से उल्लू, उ से उल्लू। यहाँ अगला कौन सा अक्षर है, अंग, तो हमने यहाँ लिखा अंग। अंग से अंगूर, तो यहाँ हम अंगूर का चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इसमें सुंदर सुंदर रंग भी भर सकते हैं। अंग से अंगूर। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा कौन सा अक्षर छिपा है, बड़ा ऊ। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने लिखा बड़ा ऊ। बड़ी ऊ से क्या होता है, ऊन होती है, यानी गोल ऊन का धागा होता है जो गेंद के आकार का होता है धागा, और ये बहुत सारे अलग अलग सभी रंगों का होता है, जिससे मम्मी सबके लिए स्वेटर बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये है ऊन का चित्र, और ये है उसकी सिलाई करने की पिन, जिससे स्वेटर बुना जाता है, ऊ से ऊन। ठीक है बच्चों, इस चित्र में अगला अक्षर छिपा है ई, ई से इमली। अब बड़ी ऊ के बाद अगला अक्षर है ई, तो यहाँ हमने लिखा ई, ये है छोटी ई। ठीक है बच्चों, ई से इमली, तो यहाँ हमने बनाया इमली का चित्र। ये देखो खट्टी खट्टी इमली, तो इसमें आप सुंदर सुंदर रंग भी भरेंगे। ठीक है बच्चों, ई से इमली। अब इस चित्र में अगला हमारा स्वर छिपा है ई, यहाँ हमने लिखा बड़ी ई, ऐसे बड़ी ई से ईख। ईख मालूम है ना बच्चों, ईख मतलब
शुगर कैन, हाँ, शुगर कैन के बड़े बड़े खेत होते हैं जिससे हमें शक्कर मिलती है, शुगर मिलती है। ठीक है बच्चों, ये है ई से ईख, ई से ईख। ठीक है बच्चों, यहाँ चित्र में अगला कौन सा अक्षर है? क, व्यंजन क। देखेंगे यहाँ कैसे लिखेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक शून्य के आकार का गोल घेरा घुमाते हुए नीचे की तरफ। क से कमल, कमल का सुंदर सा चित्र बनाएंगे ऐसे। नीचे की तरफ ऐसे हरी पत्तियां बनाएंगे और छोटी सी डाली बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आप लाल, गुलाबी कोई भी रंग भर सकते हैं। ये हमारा व्यंजन, ये स्वर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे ए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये है, हमने लिखा ए से एक, यानी नंबर 1। 1 को हिंदी में कहते हैं एक। ए से एक, ए से एक यानी एक नंबर, यानी 1, ONE 1, उसको हिंदी में कहते हैं एक। ठीक है बच्चों, एक बार रिवीजन करेंगे। छ से छतरी, अ से अनार, ग से गमला, घ से घड़ा, उ से उल्लू, अंग से अंगूर, ऊ से ऊन, ई से इमली, ई से ईख, क से कमल, ए से एक। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का अभ्यास। तो इसको आप रिवीजन करेंगे, रिक्त स्थान पढ़ेंगे, अ से अह तक स्वर पढ़ेंगे और आगे का व्यंजन पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। और इसमें आप सुंदर सुंदर चित्रों में ड्राइंग करके रंग भी भर सकते हैं, है ना बच्चों? था ना मज़ेदार? तो एंजॉय करते करते पढ़ना है, खुशी खुशी पढ़ना है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई जल्दी जल्दी समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना? वेरी गुड। और सब बड़ों की बातें मानेंगे, 2021 में भी अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना? वेरी गुड। ओके, बाय।